आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि अक्सर दहेज उत्पीड़न के मामले में देखी जाती है। और इस धारा के अंतर्गत अक्सर महिलाएं अर्थात पत्नियां अपने पतियों के खिलाफ इस धारा का इस्तेमाल पुलिस के माध्यम से एक हथियार के रूप में करती हैं। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि क्या क्रूरता के अंतर्गत नहीं आता है। आईपीसी की धारा 498A को पति के खिलाफ यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता है। पति पत्नी के बीच रोज़ रोज़ के झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में जो झगड़े रोज़ के होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उसे हम क्रूरता की श्रेणी में रखकर पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई 498A की कर दें। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पत्नियों द्वारा दायर शिकायतों पर दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 498A के तहत दंडनीय घरेलू क्रूरता के अपराध को यांत्रिक रूप से लागू करने के खिलाफ पुलिस को आगाह किया है। इस मुकदमे में पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि 498A की धारा यांत्रिक रूप से लागू ना कर दें। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पत्नी आकर शिकायत करती है अपने पति के खिलाफ, रोज़ रोज़ की जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं उनको लेकर अगर कोई शिकायत करती है और आप उठा के 498A लगा देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इसको यांत्रिक रूप से लागू नहीं करना चाहिए। उन सभी मामलों में जहां पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, आईपीसी की धारा 498A को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वैवाहिक आचरण जो दूसरे के लिए झुंझलाहट का कारण बन सकता है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। केवल मामूली चिड़चिड़ापन, पति पत्नी के बीच झगड़े जो रोज़मर्रा के वैवाहिक जीवन में घटित होता है, उसे भी क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने फिरौती के लिए पति को पकड़ने के लिए पुलिस मशीनरी के इस्तेमाल के प्रति आगाह किया है, जिससे पत्नी अपने माता पिता या रिश्तेदारों या दोस्तों के उकसावे पर उसे दबा सके। जस्टिस JB पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में टिप्पणी की गई कि अक्सर माता पिता और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के कारण जोड़ों के बीच विवाद जटिल हो जाते हैं। समाज में अक्सर देखा जाता है कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 498A है, जो क्रूरता को लेकर इस्तेमाल की जाती है, इसका एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि पत्नी अपने पति या उसके घर वालों के यानी कि ससुराल वालों के छोटे छोटे बातों को लेकर जो झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, उन झगड़ों को लेकर थाना पुलिस का सहारा तुरंत ले लेती हैं। पत्नियां या उनके घर वाले या उनके रिश्तेदार या उनके करीबी अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि पति की अकल ठिकाने लगाने या ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाने के लिए उन पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, और इसमें पुलिस जो है वो उनका उत्पीड़न शुरू कर देती है। यही बात इस मुकदमे में दर्शाई गई है। अदालत ने कहा, कई बार माता पिता सहित पत्नी के करीबी रिश्तेदार भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। स्थिति को बचाने और शादी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बजाय अज्ञानता के कारण या पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति नफरत के कारण उनकी कार्रवाई तुच्छ मुद्दों पर शादी को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से पति और पत्नी जो आपसी रिश्ता होता है उसको छोटी छोटी बातों को लेकर ख़त्म नहीं करना चाहिए। अक्सर महिलाएं अपने घर वालों के या अपने करीबी रिश्तेदारों के बहकावे में आकर थाना पुलिस का सहारा जब लेते हैं, तो ये छोटी सी जो बातें होती हैं वो बात का बतंगड़ बन जाती हैं। रिश्ता इससे बचता नहीं, अकल ठिकाने तो नहीं लगती है, बल्कि रिश्ता ख़राब हो जाता है। जो वैवाहिक जीवन होता है वो बर्बाद हो जाता है, शादियां टूट जाती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर कोर्ट कचहरी में रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा है, ना कि बनते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का हवाला दिया है कि यदि अगर छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुलिस को आगाह किया है इस मुकदमे के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप क्रूरता का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप 498A जो धारा है उसका इस्तेमाल छोटी छोटी बातों को लेकर आप तुरंत नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा, एक अच्छे विवाह की नींव सहिष्णुता, समायोजन और एक दूसरे का सम्मान करना है।
प्रत्येक विवाह में एक दूसरे की गलती के प्रति निश्चित सहनीय सीमा तक सहनशीलता अंतर्निहित होनी चाहिए। छोटे मोटे विवाद, छोटे मोटे मतभेद सांसारिक मामले हैं और जो कहा जाता है कि स्वर्ग में बनाया गया है, उसे नष्ट करने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब एक विवाह होता है और विवाह होने के बाद जो विवाह होता है वो आपसी विश्वास पर टिका होता है, उसमें एक दूसरे का सम्मान होता है और एक दूसरे को सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए और छोटी मोटी बातों और विवादों को तूल नहीं देना चाहिए। मतभेद तो सांसारिक मामले हैं और आपस में मतभेद होना लाजिम है, तो इन मतभेदों को इतना तूल नहीं देना चाहिए कि रिश्ता आपका बिगड़ जाए। अदालत को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सभी झगड़ों को प्रत्येक विशेष मामले में क्रूरता का निर्धारण करने के लिए उस दृष्टिकोण से तौला जाना चाहिए। हमेशा पक्षों को शारीरिक और मानसिक स्थिति, उनके चरित्र और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अदालत ने कहा, पत्नी, उसके माता पिता और उसके रिश्तेदारों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वह है पुलिस। मानो पुलिस सभी बुराइयों का इलाज है। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पति पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना होने पर भी वे नष्ट हो जाती है। कहने का मतलब सीधा सा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मुकदमे में कहा है वो यही बात बताई है कि छोटी मोटी बातों के बीच में आपसी रिश्ते को बिगड़ने की संभावना कम होती है, लेकिन जैसे ही पुलिस का सहारा लिया जाता है तो जो कुछ भी बची कुची गुंजाइश होती है वो ख़त्म हो जाती है। अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का वास्तविक मामला होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि इस मुकदमे में अदालत ने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो कि नहीं, क्रूरता तो होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। उचित जो असली मामले होते हैं वो भी आते हैं, यानी कि पति और उसके परिवार वाले महिलाओं पर, यानी कि अपनी पत्नी पर पति के द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है, क्रूरता भी की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस धारा के अंतर्गत इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं, अब आप धारा 498 लगाएंगे ही नहीं, या ये क्रूरता के श्रेणी में पति और पति के घर वालों का कोई भी व्यवहार क्रूरता की श्रेणी में आएगा ही नहीं। लेकिन इसको तोलना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसा नहीं है कि जो भी मामला आता है आप उसमें उठा के धारा 498 लगा दें। हालांकि कहा गया है कि पुलिस सिस्टम का उपयोग वह भी क्रूरता और उत्पीड़न के एक बहुत ही वास्तविक मामले में अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस को समझना चाहिए कि जब कोई मामला उसके पास आता है तो वो उसकी उचित रूप से छानबीन करे और छानबीन करने के पश्चात मामला सही मालूम पड़े तभी 498 का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी शिकायत करे और आप सीधा 498 के तहत FIR दर्ज करके पति या उसके घर वालों को उत्पीड़ित करना शुरू कर दें। ये मामला अर्थात ये जो मुकदमा था वो अचिंत गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के नाम से मुकदमा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आगाह किया है और क्रूरता के बारे में बताया है कि किस चीज़ को क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।